जी नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो हमेशा से जो जिन्होंने मिनिस्ट्री के हवाले से जो हैट्रिक की थी, फिर उस दौरान जो 2000 लास्ट जो नून लीग का दौर था उस पर 4 मिनिस्ट्री पे इन्होंने काम किया है। तो मैं आज शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, वो सब की दिलों की जान है, जनाब सैयद हारून सुल्तान बुखारी साहब। आज इनसे हम इनके घर पे आए थे और हम इनसे खसूसी वक्त लिया था कि आप हमें जो है ना अवाम के हवाले से, हल्के के हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि अवाम क्या सोच रही है। और जो हमें मालूम हुआ है कि शाह साहब जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर गए हैं, इस हवाले से हम मज़ीद उन्हीं से मालूम करते हैं कि वो क्या अब करने जा रहे हैं पार्टी के हवाले से, और पीपल्स पार्टी में उनको कैसे, उनको जो है ना इतने अरसे से नून लीग में काम करने के बावजूद नून लीग ने क्या किया, क्यों उनको छोड़ा, अब पीपल्स पार्टी में वो चले गए हैं। हालांकि वो पीटीआई में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी का क्यों इंतखाब किया, इन हवाले से उनसे ख़ुद हम उन्हीं से ज़बानी बात करते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर अवाम सुनना चाहती है सर कि आप इतने अरसे से जो है ना इतना आपका एक मोहब्बत, एक प्यार था हल्के के साथ, तो क्या वजह बनी कि सर आपका जो है ना दरमियान में एक गैप आ गया है। हालांकि आपके काम बोलते थे, पता चलता था ये हारून सुल्तान बुखारी के हल्के में, तो क्या वजह बनी है सर के दौरान में मसला बना। देखिए मेरी बात सुने, सियासत किसको कहते हैं? उतार चढ़ाव सियासत का एक हिस्सा होता है। क्या एक सियासतदान हमेशा जीतने के लिए बैठा होता है? हारता भी है। हम इंसान हैं, कोई फरिश्ता नहीं मैं। और मुझे किसी और ने नहीं हराया। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ। तो अपनों ने ही, अपने सगे भाई, अपनी सगी वालदा ने ही धोखा दे दिया। ना तो हारने वाला मैं फिर भी नहीं था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं। अवाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, आज भी प्यार करती है। और आपने जो बड़ी बात की कि मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ दी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल मुस्लिम लीग नून को दिए हैं, और बड़ी ही मोहब्बतें, बहुत ताल्लुक़। लेकिन आखिर हर मोहब्बत और ताल्लुक़ का अंजाम तो आखिर होता है, किसी में अच्छा हो जाता है, किसी में बुरा हो जाता है। हमारे नसीब में इनके साथ बुरा ही था। इन्होंने हमारे भाई को ले लिया। तो जब इन्होंने हमारे भाई को ले लिया तो हमारी जगह वहाँ पे नहीं बचती थी। तो जो ये पीपल्स पार्टी है, ये कोई, मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल पीपल्स पार्टी को दिए। मेरे वालिद साहब 1971 से लेके 1996 तक पीपल्स पार्टी के साथ रहे। बड़ा वक्त दिया है पीपल्स पार्टी को। वक्त नहीं, उन्होंने अपना खून पसीना, अपनी सारी जवानी इस पीपल्स पार्टी को दी। और वाहिद एमपी होते थे पूरे डिवीज़न डीजी खां में से। एक एमएनए की सीट होती थी फारूक खान लगारी की, और एक एमपीए की सीट होती थी अब्दुल्ला शाह बुखारी मरहूम साहब की, पीपल्स पार्टी की। मैं कोई नई जगह नहीं किया, पुराने घर गए। मैं अपने पुराने घर। अभी आप जाना ना कहें, आपने मशहूर ज़्यादा कर दिया। पिछले एक महीने से मेरी बात चल रही है, मुलाकातें हो रही हैं। अभी वो भी मुझे समझ रहे हैं, मैं भी उन्हें समझ रहा हूँ। मैं आना जाना लगा हुआ है। आना जाना लगा हुआ, गलत बात नहीं इसका करता। मतलब अभी तक आपने ऐलान नहीं किया पीपल्स पार्टी में। नहीं, मैंने ऐलान नहीं किया। ऐलान मैं उस दिन करूँगा जिस दिन उनको मेरी समझ आ जाएगी, मुझे उनकी आ जाएगी। लेकिन गलत बात आपसे नहीं करूँगा। 99% समझे मैंने कर भी दिए, 1% बचा हुआ है। अच्छा सर, आप हल्के की अवाम के से भी कोई, हल्के की जो अवाम है, हम अक्सर सुनते हैं या हल्के की अवाम जो कहती है, क्योंकि वो कहते हैं अक्सर जो लीडर है हमसे मशवरा नहीं करते, अपनी मर्जी मैं से आपकी छोड़ के बात चले जाते समझ, हैं। आपकी बात समझ। आप कह रहे हैं आजकल अवाम का बड़ा ट्रेंड है पीटीआई की तरफ, यही बात करना ऐसे चाह रहे है हैं? कुछ। ठीक है, मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ। मुझे ये बताएं, एक लीडर, सियासतदान का क्या काम होता है? सुलह सफाई से अपना काम निकालना।
یہی ہے نا مطلب. سیاستدان ہمیشہ جہاں پہ 4 لوگ لڑ رہے ہوں, سیاستدان آ جاتا ہے تو چاروں کی صلح کرا کے ملک و قوم کے لیے بہتری سوچتا ہے. ایسا ہے سیاستدان کا یہ کام ہے, سارے اداروں کو ساتھ لے کے چلنے والا. اگر سیاستدان بیٹھا سارے اداروں سے لڑنا شروع ہو جائے, آپ اس کو سیاستدان کہیں گے؟ ملک کیسے چلے گا؟ سر ٹھیک. ملک کی پالیسیز کیسے چلیں گی؟ عوام ابھی نعرہ مار دے ہاں جی یہ بہت اچھا ہے, 10 دن بعد کیا ہوئے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. پھر ہماری عوام کی تو سوچ گولڈ فش جیسی ہے, 10 سیکنڈ کے بعد ختم. اچھا سر, آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ جو حلقے میں ہم حلقے کی بات کرتے ہیں نا, حلقے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر پی ٹی اے کا ہے, لیکن ہمارے ضلع مظفر گڑھ میں یا خاص کر ہمارا حلقہ 276 میں جو ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ پینل دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہمیشہ پینل کا ووٹ ہے, پینل کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے. اگر آپ سابقہ الیکشن دیکھیں جو سردار معظم علی خان نے جیتا تھا تو اس کے ساتھ سردار چنو خان لغاری کا ایک پینل آیا تھا. تو اس حوالے سے کہ عوام میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں بڑا بندہ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, فلاں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کیا آپ بھی ایسا کوئی پینل تیار کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی باقی 3 سے 4 دن رہ گئے, ان قریب آپ سنیں گے کہ ہارون شاہ کا اللہ کے حکم سے اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے مظفر گڑھ کا مضبوط ترین پینل ہوگا اور آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ سیٹیں انشاءاللہ تعالی اس سال ہماری ہیں. ہاں الیکشن ہو جائے, ہم ایکسپوز پہلے نہ ہو جائیں کہیں, الیکشن ہو جائے. اور پھر آپ نے ایک بات کی, معظم خان صاحب سیٹ جیت گیا پچھلی دفعہ. کبھی سردار معظم علی خان صاحب سے پوچھا ہے جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کا نام جانتے ہو؟ نہیں, یہ خوبی صرف آپ میں ہے. کبھی ان سے پوچھا ہے جس جگہ جاتے ہو, جس جگہ جا کے بیٹھے ہو, ان سے ووٹ مانگ رہے تھے, سڑک کس نے دی ہے جس سڑک پہ بیٹھے تھے؟ جس اس گاؤں میں بیٹھے تھے ادھر کا سیوریج سسٹم کس نے دیا ہے؟ کبھی پوچھا ہے کہ وہاں جو بجلی چل رہی ہے وہ کس سے ہے؟ جو چائے بن کے آئی ہے اس کے اندر گیس کس نے دی ہے, وہ پوچھا ہے؟ نہیں, گیس کا تو وہ کریڈٹ اپنے نام لیتے ہیں نا کہ جی گیس کا جو پروجیکٹ تھا وہ ہم لے آئے تھے. غلط بات ہے, وہ بھی ہم لے کے آئے تھے, اچھا, ہم ہی نے یہ بنائے عوام تھے. کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کیونکہ عوام پہلے دن سے ایک چیز یاد رکھیے گا, غلط بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. کبھی آپ نے میری پھٹی دیکھی ہے؟ نہیں. کبھی پورے حلقے میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جہاں پہ پھٹی لگی ہو آپ نے کہیں اور دیکھی ہے کسی کی؟ بھائی کسی نے اگر کوئی پروجیکٹ دیا تو پھٹی لگا دے. میں پھٹی نہیں لگاتا, میں نے پروجیکٹ دیے ہیں, ساری چیزیں بنی ہیں, لیکن پھٹی کبھی نہیں لگائی. بات یہ ہے نوجوان طبقے کو اس دفعہ جوش تھا, جوش کیا ہے, انہوں ووٹ دیا عمران خان صاحب, میں ان کی قدر کرتا ہوں عمران خان صاحب کی, لیکن ملک کو بھی تو بچانا ہے. سر ہم حلقے کی طرف, سر حلقے میں جو کام آپ نے کیے ہیں وہ لوگوں کو یاد ہے, جابس کے حوالے سے, پروجیکٹ چھوٹے یا بڑے کے حوالے سے آپ نے کیے ہے کام. اور جاب کے حوالے سے مقصد دوستوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ جتنے جاب آپ کے دور میں آپ نے دی ہیں جتوئی برادران کی طرف سے اتنا نہیں ہے, تو اب آپ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جب آپ عوام میں جائیں گے تو کیا ایک ویژن لے کے جائیں گے حلقے کے حوالے سے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے. آپ پیپلز پارٹی کو ایک جنریشن کی جماعت نہ کہیں, 3-4 جنریشن پرانی جماعت ہے. اس جماعت نے بڑے قربانیاں اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں. آپ ان کا کہتے ہیں ویژن کیا ہے؟ ان کا تو سب سے کلیئر ویژن ہے, یہ تو غریب عوام کی پارٹی ہے اور غریب عوام کے لیے ہی جیتتی ہے. اس کا سب سے بڑا ویژن کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بڑا کوئی پروگرام ہے پاکستان میں؟ نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, عوام غریب عوام کے لیے ہے. کبھی آپ نے اس ٹائم جتنی مہنگائی ہوئی ہے, جو عورت جس عورت کو عزت
इस निज़ाम ने दी है, किसी और ने दी है? आप और मैं तो हम अपने गांव के हर हालात जानते हैं। हमारा तो मर्द ऐसा है, सुबह उठता है, सिगरेट का कश लगाता है और घर से बाहर चला जाता है। रात शाम को वापस आता है तो बीवी को कहता है खाना क्या बनाया है, खाना तो दो। कभी उसे बीवी ने पूछा है भाई तुम जब गए थे तो पैसे दे के गए थे खाने के? तो इसका मतलब है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें कोई आप अपनी क़यादत को ये कहेंगे कि हमारे हलके की जो है को उसमें जो इनकम में जो इजाफ़ा किया जाए ताकि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें और वो अपने घर के अखराजात चला सकें, कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे रहे हैं आपको? अच्छा नहीं लगता बात करते हुए। अब अजान भी हो रही है, हकीकत निकलेगी मुंह से तो फिर कुछ लोगों की दिल आज़ारियाँ हो जाएंगी। मैं सिर्फ एक काम करूँगा, निज़ाम सारे अच्छे होते हैं लेकिन सही जगह पे पहुँच जाएं तो गरीब गरीब आवाम का पैसा गरीब को पहुँच जाए, दरमियान में ज़ाया ना हो, तो इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं है। मेरी बात समझ गए होंगे। मैं एक चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ कि दरमियान में पैसा ज़ाया नहीं होगा। जितना आया है उतना ही हकदार को मिल जाएगा। रास्ते में कहीं लेफ़्ट राइट नहीं होगा। तो सर इसका मतलब है आप अभी से ही हुकूमत में हैं, तो इसका मतलब ये काम भी होगा। आखिरी सर सवाल ये है कि अवाम ये पूछना चाहती है, अक्सर अवाम हमेशा सोशल मीडिया पे भी यही होता है कि अगर ये शाह साहबान भाई दोनों एक हो जाएं तो इनसे सीट कोई का माई का लाल ले भी नहीं सकता। क्या आया ये ठीक है? देखिए जी, मेरा तो काबिल एहतराम है, बड़ा भाई है। मेरे वालिद फौत हो गए, मैंने उसको अपने हाथ से पाक बधवाई। हमारे ख़ानदान में तो इज़्ज़त एहतराम के रिश्ते हैं, अभी तक कायम है। मैंने तो उसे 10 दफ़ा कहा, मैंने कहा मेरे बड़े भाई हैं, वालिद की जगह हैं, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने तो कई दफ़ा उसके पाँव पे हाथ लगाया। अगर एक बंदे ने सोच ही गलत हो, उसका मूड ही किसी और जगह लड़ने का हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कह सकता कोशिश दोनों तरफ से हुई हूँ? है। मैं अब आपका भी ताल्लुक मेरी तरफ से है, मेरे हलके की तरफ से है। मुझे ये बताएं, क्या मैं इलेक्शन हारता था पिछला? नहीं। उससे पिछला हारता था? मैंने क्या किया? इनको चांस दिया, 3 दफ़ा दिया। मैंने कहा इक़्तिदार के मज़े लूट लो। तुम्हें लगता है MP MNA बनने से मामलात ठीक हो जाते हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी भारी जिम्मेवारी होती है। अल्लाह के सामने भी बंदा जवाब दे होता है, अवाम के सामने जवाब दे होता है, और पूरे पंजाब के सामने जवाब दे होता है, पूरे पाकिस्तान के सामने जवाब दे होता है। निभा लिए। जो मेरे वालिद और मेरा विज़न था, हम पिछले 25 साल से चलाते आ रहे थे और कामयाब थे। तुमने 4 साल में सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना बांदर के हाथ में उस तरह दे दो, सबको ज़ख्मी करते हैं, अपने आप को ज़ख्मी करते हैं। अब हैं मेरे बड़े भाई साहब, काबिल सर चांस एहतराम है। है, अवाम ये देखना चाहती है कि कहीं से कोई छोटा सा चांस बन जाए, ये इकट्ठे हो जाएं। ये बताएं क़यामत कब आ रही है? इसका नहीं पता सर। नहीं पता, इसका भी नहीं पता फिर। अच्छा सर, एक आखिरी एक छोटा सा सवाल है कि अगर ये पैनल, क्योंकि अब सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई साहब भी टिकट के लिए PTI की तरफ गए हुए हैं, इधर सरदार मौज़म अपना चुन्नू खान लगारी भी टिकट की तरफ है, उधर से गुपांग भी टिकट PTI की तरफ, आगे सबको तो टिकट नहीं मिलेगा। अगर मौज़म खान को कयूम खान को मिलता है तो चुन्नू खान को नहीं मिलता, तो ये चुन्नू खान को मिलता है तो कयूम खान को नहीं मिलता, तो क्या ये पैनल जो टूटेगा वो लगता है आपके साथ ही खड़ा होगा, आपके साथ ही पैनल बनेगा? अच्छा शिकारी कौन सा होता है? जो आराम से सब्र व तहम्मुल के साथ इंतज़ार करे, अपनी चीज़ें मजबूती से पकड़ा रहे, सही वक्त आने पे स्ट्राइक करे। तो हम भी तो इंतज़ार में हैं। आपको क्यों कह रहे हैं 3-4 दिन सब्र करें, मजबूत ग्रुप आपको दिखाएंगे। सारों को तो टिकटें नहीं मिलनी। इस टाइम तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
सर आपने भी आपको आपके रब्ता तो किया होगा पीटीए वालों ने। देखिए जी, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। मैं खाकसार से किसी ने क्या रब्ता करना है। आपने पिछली दफ़ा देखा नहीं, मैं चुप करके एक कमरे में बैठा रहा हूँ। मैंने कहा इलेक्शन हो जाए कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरी वालदा भी राज़ी हो जाए, मेरा भाई भी राज़ी हो जाए, वो अपनी बीवी को भी दिखा ले, इलेक्शनों में लोगों को सामने ले आए, मौज़म खान साहब भी राज़ी हो जाएं। ना तो सारे ही कहते थे हारून शाह आता है, इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, चला जाता है। बाबा अब तुम लोगों ने जीत लिया, अवाम ने देख लिया। अवाम भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी, जीत 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 जीत, ये भी अच्छा नहीं होता। सर मेरे अवाम लिए भी अच्छा नहीं था, अवाम के लिए भी अच्छा नहीं था। अवाम अब ये चाहते हैं सर कि शाह साहब हल्के में नज़र नहीं आते, इसके हवाले से सर ज़रूर बताइए। यार एक बात तो, जब आप किसी को आराम की आदत डाल दो तो आराम सुकून तो उसको पसंद आ जाता है। थोड़ा सा अवाम भी अपना सुकून ख़त्म कर रहे हैं, अब जा रहे हैं, पुराने हारून शाह बन रहे हैं। अच्छा, मतलब फुल फ्लैट तरीके से हल्के में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह तो फुल फ्लेज जैसे पहले थे वैसे ही जा रहे हैं। हमने हर एक को मौका दिया, अवाम ने भी देखा है। हाँ अगर देखें अवाम की मर्जी है, इस दफ़ा लड़ेंगे, अगर अवाम को पसंद नहीं फिर खैराबाद कह जाएंगे, किसको, सियासत को? फिर खैराबाद ही कहेंगे। नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर अच्छे तरीके से हार गए फिर नहीं कहेंगे, अगर बुरे तरीके से हार गए फिर खैराबाद कहेंगे। फिर तो यार वो कहते हैं ना, वो मिसाल है ना, मैं कंबल छोड़ता हूँ, मुझे कंबल नहीं छोड़ता, अपना तो फिर यही हिसाब हो जाएगा, मैं कंबल को पकड़ के रह रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं पकड़ता। सर अवाम को कोई आखिरी मैसेज सर अपने हल्के इलेक्शन के हवाले हमेशा अपने ज़मीर, लेकिन ज़मीर को एक चीज़ ज़रूर समझाओ, इस मुल्क मुसलमान एज आ मुसलमान जो चीज़ अच्छी हो तुम्हारे आगे आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छी हो, और ये जो उनसा वोट पर्ची होती है ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर इस पे ख़यानत करोगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने भी जवाबदेह होगे। वोट सोच समझ के डालो, सारी चीज़ें देख भाल के, अंग्रेज़ी में कहते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स, दोनों देख के, अच्छाई बुराई हर चीज़ देख के फिर वोट का फैसला करना। ये नहीं एक ने नारा मारा तो बैंड वैगन में दूसरे ने मार लिया, तीसरे ने मार लिया तो चलो भी चलो 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 यही बस चल रही है। नहीं, मैं हमेशा अपने हल्के के लोगों को, जितना मुझे याद है, आप तो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जब मैं सियासत में आया था तो यहाँ लोग ज़मीन पे बैठते थे, और जब सियासतदान आता था वो कुर्सियों पे बैठता था या चारपाई बिछाई जाती थी, यूँ ही होता था, और सारी आवाम नीचे बैठी होती, और किसी को इजाज़त नहीं होती थी कि वो आके शाह साहब या सरदार साहब से हाथ मिलाने के अलावा गले मिल सके। ऐसा है, हाथ आधा वो भी आधा मिलाते थे और बैठ जाते थे। ऐसे ही। मैंने आके कल्चर ख़त्म किया, इज्जत दी, वक़ार दिया। इसलिए मैं अपने हलके के अवाम को कहता हूँ, ना भूलो जिस डगर पे अभी चल रहे हो उसका अंजाम बुरा है, अपना डगर सही कर लो। बड़ी मुश्किलों से तुम लोगों को इन जागीरदारों से आज़ादी दिलाई थी, दोबारा ना फंस जाना। सर नून ये लीग- वही जागीरदार हैं, इन्होंने अपना वो आगे ना बहरूपिये, वो क्या कहते हैं, शिकारी पुराना तो जाल नया, हाँ यूं ही है ना मिसाल, तो इनसे बच जाओ। सर नून लीग का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी अर्सा नून लीग में रहे हैं। बात दूर तक चली जाएगी, छोटी सी बात करूंगा, ये अपने औलाद के भी नहीं है तो ये आपके और मेरे क्या हो। जी नाजरीन, आज आपको हमने जो शाह साहब की दिल की बातें थी वो हमने आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने मेरे साथ खसूसी की हैं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये कितना मजबूत पैनल बन रहा है।
शाह साहब ऐसे नहीं पीपल्स पार्टी में गए, कुछ तो इन्होंने देखा है। और जो वक्त में आने वाले वक्त में जो पैनल इनके साथ खड़ा होगा वो काफ़ी पावरफुल पैनल होगा। और जो उनके जो नज़रियात उनसे बातों से महसूस यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मजबूत पैनल ही स्वीप कर जाए। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।